सो दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हम लोगों को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो हाउ डू यू फाइंड दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? तो आपने जो एक लंबा वाला मेथड है वो तो पढ़ा ही था। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि एक डिटर्मिनेंट की भी मेथड पढ़ते हैं। जो डिटर्मिनेंट्स तो आप अलग से एक चैप्टर पढ़ोगे, बट एक डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ इसका और कैसे सॉल्व होगा। तो आई जे के ये तीनों कंपोनेंट्स आप हर बार लिख लोगे ऊपर टॉप रो में। फिर पहला वेक्टर में आई का कंपोनेंट के आई वाला पार्ट कितना है 2, दूसरे वाले वेक्टर में जे वाला पार्ट कितना है -3 है, और यानी पहले वाले वेक्टर में जे -3 है और के कितना है 4 है। सो जे में -3 लिखा और के में 4 लिखा। बी में आई का पार्ट कितना है -3 है, जे का पार्ट कितना है 5 है, के का पार्ट कितना है -2 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको वेक्टर इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे आई कैप की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, आई कैप वाला जो पूरा रो है और जो पूरा कॉलम है इसको हम लोग इग्नोर कर दो कि ये रो और कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब बची हुई टर्म्स जो है उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको इससे और इसको इससे। तो कैसे लिखेंगे, तो -3 इंटू -2 -4 इंटू 5। फिर ये होने के बाद ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया। आई कैप वाली टर्म पूरी जो है ना, ये पूरी आई कैप वाली टर्म निकल गई हम लोगों की। अब इसके बाद एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद हमको क्या जे कैप वाली निकालनी है। तो हम लोग जे कैप के लिए क्या करते हैं, माइनस जे कैप लिखते हैं। आई कैप पॉजिटिव लिखा है तो जे कैप अब हम लोग निगेटिव लिखेंगे। तो जे कैप के लिए क्या करेंगे, जे कैप वाला रो यानी ये वाला रो पूरा इग्नोर करेंगे, और ये वाला कॉलम भी जे कैप वाला हम लोग इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू -2 -4 इंटू -3 प्लस के कैप ले लिया। के कैप लेते समय ये वाली टर्म नहीं आएगी कुछ भी। के कैप लेते समय क्या होगा, के कैप वाला रो जो है इसको हम लोग भूल जाएंगे और के कैप वाला कॉलम भी हम लोग भूल जाएंगे। बची हुई वैल्यूज कैसे मल्टीप्लाई होगी, ऐसे और ऐसे। सो के कैप इंटू 2 इंटू 5 -3 इंटू -3। So -3 into -6 is 6, -5 4 is 20, minus j cap into -4 plus 12 plus k cap into 5 2 is 10 minus of 9. So 6 minus 20 is -14 I cap, 12 minus 4 is 8, तो -8 j cap प्लस k cap। तो ये हमारा a क्रॉस b वेक्टर का आंसर हो गया। आपको ये आंसर चेक करना है तो हमने ऊपर निकाला था, उसे चेक भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, अपना आंसर तो यही आ रहा है। कहीं अपने ऊपर कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की जे कैप के टर्म में। पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसमें जे कैप वाली टर्म एक बार अपन लोग देख लेते हैं। उसमें गलती की अपन ने। ये जो टर्म है अपन ने जब एक्सपांड किया तो -3 आई कैप
ये -3 आई कैप है, इसको -3 आई कैप लिखा। ये +5 जे कैप है, इसको +5 जे कैप लिखा। ये -2 के कैप है, अपन ने इसको गलती से -5 के कैप लिख दिया था यहाँ पे, तो ये -5 के कैप नहीं आएगा, ये -2 के कैप आ गया। ये लास्ट वीडियो में करेक्शन है। तो ये -2 के कैप आने के बाद यहाँ पे 2i इंटू -2k में, तो ये -4 आएगा। तो ये -4 का यहाँ पे भी -10 के बदले -4 आएगा। तो -4 इंटू -j जो हो जाएगा ये +4 हो जाएगा, तो ये +4 आएगा। और +4 -12 जो है वो -8 आएगा, तो यहाँ -8 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने पहले मेथड सीखा था वो थोड़ा ज़्यादा लंबा और टीडियस था। सो दिस मेथड इज़ मच शॉर्टर वर्जन ऑफ दैट। तो ये वेक्टर्स को आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप -6 जे कैप +2 के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -4 के कैप। तो अब सबसे पहले अगर एक्सपांड करके सॉल्व करना रहा तो कैसे करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i -6j +2k क्रॉस i -4k कैप। सो 5i कैप क्रॉस 5i कैप, हाँ 5i कैप क्रॉस i कैप प्लस 5i कैप क्रॉस -4k कैप प्लस -6j कैप क्रॉस i कैप प्लस -6j कैप क्रॉस -4k कैप प्लस 2k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस -4k कैप। So I cross I will become 0, तो 5 is 0 प्लस 5 4 जा -20, तो -20 इंटू I क्रॉस K प्लस J क्रॉस I will be -K, तो -6 इंटू -K कैप प्लस -6 इंटू -4 is what 24 into J cross K is what I plus K dot I, K cross I is J, so plus 2 times J cap plus K cross K will be 0. So I cross K is equal to -J, तो -20 into -J is 20 J cap, -6 into -K cap is +6 K cap plus 24 I cap plus 2 J cap. तो आंसर विल बी 24 I cap plus 22 J cap plus 6 K cap. तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था? मैट्रिसेस बना के। सो अगर इसका मैट्रिसेस बनाऊंगा तो पहले क्या आ जाएगा? I, J और K। फिर पहले वाले के कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? 5 -6 और 2। दूसरे वाले के 1। फिर J वाली टर्म ही नहीं है सेकंड में, तो J वाले के कोएफिशिएंट क्या आएंगे? 0 और K इज़ -4। तो इसको याद रखना, अगर ये गलती से आप 0 के बदले पहले ही -4 लिख दोगे और बाद में छोड़ दोगे 0 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो J वाला हमारा 0 है, तो J में 0 लिखा, K में हमने -4 लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने? I कैप इंटू -6 -4 -2 इंटू 0।
माइनस जे कैप, ये माइनस अगेन जे कैप के पहले माइनस लगता है, वो माइनस हम लोग भूल जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना। 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू 1 प्लस के कैप इंटू 5 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 1। So I cap into -6 into -4 is what? 24. Minus j cap into 5 into -4 is what? -20 -2. Plus k cap into 5 into 0 is what? 0 plus 6. So 24i plus 22j plus 6 k cap. तो ये आपके दोनों वेक्टर्स का क्या आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। दोनों मेथड से आप देखो कि ये भी आंसर वही आया है और ये भी आंसर वही आया है। सो बोथ ऑफ द आंसर्स आर द सेम। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ ऑर्डर जो है, सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जब हमको ए क्रॉस बी बोला है तो हमने ऊपर जो लिखा हुआ है वो ए वेक्टर लिखा हुआ है और नीचे जो लिखा हुआ है वो बी वेक्टर है। अगर बी क्रॉस ए होगा तो हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों के बीच में निगेटिव का साइन का फर्क होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ए क्रॉस बी प्लस सी, दो वेक्टर्स का एडिशन करके क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर एडिशन करो या एडिशन करके क्रॉस प्रोडक्ट करो, बात एक ही है। थर्ड इज सी इंटू ए क्रॉस बी। सी क्या है? सी जो है वो वेक्टर नहीं है, सिर्फ सी लिखा हुआ है, मतलब सी क्या है? एक स्केलर है। तो उसको स्केलर का आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो बी के साथ, या फिर ए वेक्टर को वैसे ही रहने दो, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बात एक ही है। तो ये स्केलर चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद दोनों से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर से मल्टीप्लाई हो, चाहे ए से मल्टीप्लाई होकर क्रॉस प्रोडक्ट निकले, चाहे बी से मल्टीप्लाई होकर क्रॉस प्रोडक्ट निकले, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। फोर्थ, ए वेक्टर क्रॉस नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो आंसर भी क्या होगा? नल वेक्टर ही होगा। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा? सो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी हमेशा क्या होगा? जीरो। कोई वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी जीरो। क्यों खुद से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा? क्योंकि ए क्रॉस ए में दोनों के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर्स खुद ए वेक्टर्स ही हैं, सो दोनों के बीच का एंगल इज 0 डिग्रीज और साइन 0 डिग्रीज इज 0। तो इसके लिए दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 का 0 ही होगा। तो ये तो हमारी क्या होगी? प्रॉपर्टीज हो गई। हाँ, अब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग
are defined. तो जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है, सो क्या ये डिफाइंड है क्या? तो हम लोग क्या देखते हैं कि बी क्रॉस सी क्या एक वेक्टर है, बी क्रॉस ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो आंसर इज अ वेक्टर. सो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकल सकता है क्या? यस. तो इट इज डिफाइंड. इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. अब ये जो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये क्या है? स्केलर है. सो ए वेक्टर के साथ एक स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल सकता है क्या? नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकलता है. सो दिस इज नॉट डिफाइंड. ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी. सो बी क्रॉस सी क्या है? वेक्टर है. ए भी क्या है? वेक्टर है. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकल सकता है क्या? यस. सो दैट इज डिफाइंड. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर. तो ये भी डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है. सो बी डॉट सी क्या है? सो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है? दिस इज अ स्केलर. और ये जो है ये एक वेक्टर है. दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड. सो आई होप कि सब लोगों को क्लियर है. तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की. इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो जैसे कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं? इफ आर वेक्टर इज गिवन एज 3i cap minus 6j cap plus k cap and the force vector is given as 2i minus 5j plus 3k. Find torque on the body. सो टॉर्क वेक्टर क्या होता है? टॉर्क वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. सो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालेंगे तो टॉर्क वेक्टर निकलेगा. तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कैसे निकालेंगे? आई जे के. उसको सिंप्लीफाई किया तो आई कैप क्या आ गया? आई वेक्टर क्या आ गया? -6 इंटू 3 -1 इंटू -5 माइनस जे वेक्टर क्या आ गया? 3 इंटू 3 -1 इंटू 2 प्लस के वेक्टर क्या आ गया? 3 इंटू -5 -2 इंटू -6. So -6 into 3 is what? -18 plus 5 minus j cap into 9 minus 2 plus k cap into -15 plus 12. So -18 plus 5 is -13 I cap. 9 minus 2 is -7 j cap. -15 plus 12 is -3 k cap. So this is the torque.
वेक्टर। आई होप कि सबको क्लियर है। इसी के क्रॉस प्रोडक्ट के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।